तीर्थेश्वर वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी है। भव्य आत्माओं, भरे मंच पर दुल्हन लुट गई। भरे मंच पर दुल्हन लुट गई। यह पंक्ति थी 9 नवंबर 1992 की। देखिए, उस अखबार में निकला था कि भरे मंच पर दुल्हन लुट गए। क्या हुआ था? कोई दुल्हन बैठी थी? कोई चोर लुटेरे लूटने आए थे? नहीं, वह पावन धरा थी लघु सम्मेद शिखर द्रोणागिरि के, जहाँ वर्षा योग के उपरांत मुनि संघ विराजमान था और गुरु की आज्ञा से अनेक विद्वानों के सानिध्य में श्रमण मुनि विराग सागर जी को आचार्य पदारोहण पर विराजमान कर दिया गया। लिखने वाले ने ऐसा क्यों लिखा? फिर वह ऐसा भी तो लिख सकता था कि मुनीश्री को आचार्य पद पर आरोहित किया गया। विचार करना होगा, लिखने वाले ने भी सोच समझकर उस अखबार के कोई अंदर नहीं, देवेंद्र पंडित जी होंगे, आपने देखा था अखबार की मुख्य पृष्ठ पर यह पंक्ति थी कि मंच पर दुल्हन लुट गए। क्या आशय था, क्या प्रयोजन था? कितना ही व्यक्ति किसी बात के लिए मना करे, पर माणिक दादा, पुण्यात्मा का पुण्य सूर्य के तेज को नहीं जैसे छुपाया जाता, ऐसे पुण्यात्मा के पुण्य को भी नहीं रोका जा सकता। जीव कितना ही कहे कि मैं उस पद को प्राप्त नहीं करूंगा, मुझे नहीं चाहिए, पर खुशहाली जी कितना ही सोच के बैठना, पर जिसका जैसा पुण्य का नियोग होता है वह हो ही जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ। मुनिश्री मना करते रहे। पूरे विद्वानों ने, श्रावकों ने बैठे हुए पाटे को उठाकर उनको सिंहासन पर विराजमान कर लिया और पूरे विद्वानों ने मिलकर उनके संस्कार कर लिए। जिनकी धर्म नगरी में आम बैठे हैं ऐसे पंडित दरबारी लाल जी कोठिया और निर्मल जी सतना आदि मूर्धन इस भारत के विद्वान उस दिन वहां पहुंचे थे। चर्चा तो बहुत दिन पहले से चल रही थी। जब विमल सागर जी से विराग सागर जी का मिलन हुआ था, संघ संचालिका चित्राबाई ने आचार्य विमल सागर जी से कह दिया था, ये विराग योग्य हो गया है। संघ संचालिका थी, ये उनकी कोई उद्धटता नहीं थी, ये उस चित्राबाई का वात्सल्य था। किसी ने देखा? देवेंद्र पंडित जी, आपने देखा चित्राबाई को? विमल सागर जी की संघ संचालिका। वो विमल सागर जी से भी कहती थी, विमल माँ आप कहने लगे मैं जाना किसी से। वह काल अलग था, उन जीवों के परिणाम भी अलग थे। उन्होंने कह दिया, आचार्य महाराज ये विराग सागर योग्य हो गए हैं, आचार्य बना दो। विमल सागर जी ने भी सोचा, हाँ मैं भी सोच रहा हूँ इनको आचार्य पद देने की, पर संघ में इनसे भी चिर दीक्षित शिष्य है,
पहले हमें उनको आचार्य पद देना है, फिर मैं इनको आचार्य बना दूँ। जैसे ही वहाँ से शिखर जी पहुँचे, भरत सागर जी को आचार्य पद दिया। अब दूरी इतनी थी कि यहाँ पहुँचकर या आचार्य जी को, श्रम मुनि विराग सागर जी को वहाँ बुलाना संभव नहीं था। वहीं से पत्र लिखकर समाज के विद्वानों के निवेदन पर उन्होंने पत्र लिखकर उनको आचार्य पद की घोषणा करा दी। घोषणा भी पहले हो चुकी थी, पर यह विद्वानों का और समाज का मिला हुआ षड्यंत्र था। षड्यंत्र ही कह दो। एक योग्य शिष्य जो मुनि है, कई सालों से संघ का आचार्य के काम का निर्वाहन कर रहा है, ऐसे उस साधु को सभी ने मिलकर जबरदस्ती उस सिंहासन पर बिठाकर संस्कारित करके आचार्य बना दिया। इसलिए उस समय के पत्रकारों ने ऐसा लिखा था कि भरे तो मंच पर दुल्हन लुट गई। कितनी निष्प्रहता, इतनी निष्प्रहता कि गुरु ने घोषित करने के बाद तो जाके बैठ जाना चाहिए था, पर नहीं, विद्वानों ने और समाज ने मिलकर उनको जबरदस्ती उस सिंहासन पर बिठाकर संस्कार कर दिया। पास में सागर में जो जीवन कुमार जी सिंघे, श्रमण क्षमा सागर जी के गृहस्थावस्था के पिताजी, उनके नेतृत्व में ये पूर्ण कार्यक्रम भी हुआ और संचालन भी उन्होंने ही इस कार्यक्रम का किया था। देखना क्या जीव की भवितव्यता हुआ करती है, कैसे दिन हुआ करते हैं। जब शुल्लक दीक्षा धारण कर ली थी, उस अरविंद कुमार ने उस शुल्लक दीक्षा प्राप्त करके यात्रा के लिए पहुंचे थे उस महाराष्ट्र की धर्म नगरी कारंजा लाड़ में, और वहां पहुंचते ही अचानक स्वास्थ्य ने ऐसी करवट ली, इतना तेज बुखार। बहुत प्रयास किया। वहाँ के जितने वैद्य थे सभी ने अपनी दवाई का जितनी शक्ति थी सब कुछ कर दिया, पर बुखार ठीक नहीं हुआ। एक माँ आई, माँ ने धीरे से कह दिया, कितने साल की उम्र? कोई 25-40 नहीं, 17-18 साल की, लगभग 18-19 साल की लगभग उम्र होगी शुल्लक जी पूर्ण सागर जी की। 1980 में घर छोड़कर उस शुल्लक दीक्षा को धारण किया था। 16-18 साल की कुछ लगभग उम्र थी। वहाँ पहुँचे, एक माँ ने कह दिया धीरे से, बेटा अभी बहुत लंबी जिंदगी है, बहुत बड़ा जीवन है, इतनी औषधि आयुर्वेदिक करने के बाद भी तुम्हें स्वास्थ्य में लाभ नहीं हो रहा है। एक काम कर लो, तुम अंग्रेजी दवाई ले लेना, मैं धीरे से अंग्रेजी दवाई पहुंचा दूंगी, आप भोजन आहार में ले लेना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। कितना सुंदर उत्तर गुरुदेव ने दिया, कितना सुंदर उत्तर गुरुदेव ने कहा। उन्होंने कहा, माँ आप सही कह रही हो, आप चुपचाप दवाई भेज दोगी, चुपचाप मैं दवाई ले भी लूँगा, किसी दूसरे को पता चले नहीं चले, पर स्वयं को और स्वयंभू को पता है कि नियम लेकर मैं नियम तोड़ रहा। दृढ़ धम्मो प्रिय धम्मो। उन्होंने कहा, मुझे प्राणों से मेरे प्रण प्यारे हैं, प्राण चले जाए पर मैं अपना प्रण नहीं छोड़ने वाला हूँ। क्या होगा, अधिक से अधिक मैं अपने प्राणों को छोड़कर समाधि पूर्वक ही इस पर्याय से जाऊंगा ना। कितने वर्ष का था? 80, 70, 60, 50,
नहीं। 16-18 साल का वह किशोर युवा कह रहा था कि नहीं, मैंने दीक्षा ली है तो समाधि के लिए ली है, मैं अपने प्रण को तोड़ने वाला नहीं तोड़ने वाला हूँ। सब कुछ समझा के गए, जितने लोग थे सबने समझाया कुछ ऐसा उपाय कर लो, उन्होंने कहा नहीं। उस काष्ठा मंदिर के चंद्र प्रभु भगवान के सामने जाकर शुल्लक जी ने संकल्प लिया, अगर मैं इस संकट से बच गया तो तुरंत ही मुनि दीक्षा धारण कर लूंगा, और नहीं बच पाया तो समाधि पूर्वक अपने प्राणों को छोड़ दूंगा, पर प्रण छोड़ने की किंचित भी भावना नहीं। ये वहां के संस्कार तब से संस्कार थे जब जाकर जीव आज यहाँ इतनी ऊंचाई को छू सकता है। व्यक्ति ऊंचाई तो देखता है, वह वट वृक्ष का फैला हुआ, वह उनकी डाली पत्ते सब कुछ दिखते हैं, पर भूल जाता है जितना ऊंचा वृक्ष है उससे कई गहरी उसकी जड़ें होती है। जितना वह भूमि को पकड़ता है बहुत अच्छे से, उतना ही वह वृक्ष का फैलाव अधिक होता है। आज जो कुछ भी फैला हुआ दिख रहा है, चाहे संग हो, यश हो, कीर्ति हो, तपस्या हो, वह मात्र और मात्र ऐसी वह व्रतों के प्रति दृढ़ता थी। इस कारण से वही कारण था कि वहां से जो दृढ़ता की पहली सीढ़ी प्रारंभ की थी, आज हमें माँ थोड़ा सा सरदर्द, थोड़ी सी कोई बीमारी होती है, कहाँ भागते हैं। अंग्रेजी दवा क्या, हम किसके सामने जाकर, जिनके पास नहीं जाना था वहां भी पहुंचकर हम माथा टेकाते। कितना दृढ़ संकल्प किया होगा कि नहीं, प्राण जाए पर प्रण नहीं जाने दूंगा। हम तो सोचते महाराज जी नियम ही टूट गया ना, जाके महाराज से प्रायश्चित ले लूंगा, कौन सी बड़ी बात है। महाराज से नियम लिया था, तोड़ दिया, प्रायश्चित ले लिया, पुनः कर लूंगा। नहीं, गुरु के साक्षी पूर्वक लिया गया व्रत, लिया गया नियम, पवन भाई प्राण चले जाए पर उस नियम व्रत संकल्प को टूटने नहीं देना। एक मात्र बीमारी तुम्हारी एक पर्याय को नष्ट कर देगी, पर तुम्हारा टूटा हुआ नियम तुम्हें भव तक पेरेगा, ये विश्वास मान लेना। निर्णय था जीव के पास, उस कारंजा नगरी में पुण्य के उदय से कह दो कि दीक्षा के संकल्प की महती कृपा समझ लो। जैसे ही जिस दिन से उन्होंने संकल्प लिया कि मुझे मुनि दीक्षा धारण करनी है, अन्यथा मैं समाधि ग्रहण कर लूंगा, उसी दिन से वह दवाई भी असर करना प्रारंभ कर गई और धीरे धीरे स्वास्थ्य में लाभ भी होता गया। वहां से शुरू हो गई दृढ़ता की, आचार्यत्व की। एक सामान्य शुल्लक कह रहा था, श्रावक ही तो था, उत्कृष्ट श्रावक ही तो था, अभी मुनि नहीं बने थे, पर इतना दृढ़ संकल्प था कि वह भी दृढ़ संकल्प से आज आचार्य पद पर विराजमान है। इतना ही नहीं, जब द्रोणागिर में विराजमान थे, जब संस्कार होने वाले थे, पास में ही आचार्य सुमति सागर महाराज थे। उन्होंने स्वयं की पिछी भेज दी। हाँ, किसके लिए? अनुमोदना के लिए। विराग सागर से कह देना आप पद ग्रहण कर ले, ये मेरी तरफ से आपके पदारोहण पर भेंट, अनुमोदना और आशीर्वाद है, ये आपके लिए आचार्य की पिछी, अब आप आचार्य बन जाओ। कितनी उस समय जीवों के परिणामों में निर्मलता थी। इतना ही नहीं, आचार्य भगवान विद्यासागर जी के पास भी विद्वान लोग गए थे।
उन्होंने भी भूरी भूरी प्रशंसा करके अनुमोदना की थी, ठीक है कोई बात नहीं, वह बन जाए आचार्य। कैसी वह परंपरा है संस्कारों की, वात्सल्य की। आचार्य विराग सागर जी के बारे में कहना आप लोगों मात्र शब्दों से ही सुन सकते हो देवेंद्र भाई, पर हमने साक्षात उनके वात्सल्य को, उनकी दया और करुणा को अपनी आंखों से देखा और स्वयं ने अनुभव भी किया। वह वात्सल्य की परंपरा पता नहीं कहाँ से संस्कारों में आई है, चाहे वह निमित्त ज्ञानी विमल सागर जी हो, विराग सागर जी हो, चाहे विशुद्ध सागर जी हो, ये पूरी परंपरा वह वात्सल्य की इतना 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 वात्सल्य कूट कूट के भरा है। आज एक समाज में, एक स्थान में, एक संघ का चातुर्मास होना मुश्किल है विनोद भाई। वहाँ गणाचार्य महाराज ने अन्य 2-2, 3-3 संघों के साथ चातुर्मास किया था, और इस साल भी अभी कलकत्ता में 3-3 संघ एक साथ चातुर्मास कर, जहां दूसरे एक संघ का साधु दूसरे अपने ही संघ के ज्येष्ठ साधु को आंख खोलकर देखना नहीं चाहता, वहीं पर अन्य संघ के साधु के साथ चातुर्मास करना बहुत बड़ी बात थी। ये था वात्सल्य, ये थी करुणा। मैं तो हूं बड़ा, पर छोटे आचार्य मुनिराज को भी साथ लेकर अभी गए होंगे कलकत्ता, तो जो जो हुआ है वो देख रहे होंगे। कितना कितना समर्पण, और एक ही सूत्र उनके जीवन में था, तरो और तारो। मैं भी तर जाऊं और दूसरों को भी तारने का। आज घर में अपने माँ बाप की कोई सेवा नहीं करता, देखा क्या संतोष पंडित जी? ऐसे भी हुआ है, 70-60 के हो गए, भेज दिया कहीं, पड़े हैं छोटे गांव में, वे चले गए अपने घर कमाने के लिए। अपने 60-70 साल के वृद्ध माता पिता की सेवा आज का बेटा बेटी नहीं कर पा रहे हैं, और जिनका कोई संबंध नहीं है, ऐसे लोगों को दीक्षा शिक्षा सब कुछ देकर, सबको साथ लेकर वे गणाचार्य जी चल रहे हैं। कितनी महती अनुकंपा उनकी है। बेटा नहीं संभाल पाता, बेटा नहीं संभाल पाता माँ बाप को, वहाँ तो कोई माँ नहीं है, ना बेटा है, ना पिता है, पर फिर भी उन जीवों की प्रति कितनी करुणा। ठीक है थोड़ा सा विहार कम हो जाए, थोड़े से धीरे पहुंचे, पर उन वृद्ध जीवों को साथ लेकर, ऐसा नहीं कि दे दी दीक्षा भेज दिया इधर जाओ, नहीं, जिनकी स्वयं की इच्छा थी उनको भेजना भिन्न विषय था, पर प्रयास तो आचार्य महाराज स्वयं यही करते, मेरे साथ रहो।